हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी, सीजीएल और सहायक आचार्य सहित सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सामान्य अध्ययन जीके जीएस के 150 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर को देखेंगे। यह जो क्लास है आपका महा रिवीजन के तौर पे क्लास है, अंतिम प्रहार है। ये सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस का किंग मेकर वीडियो है। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। मित्रों, इसमें पहले से ही मैंने आंसर को टिक कर रखा है क्योंकि ज़्यादा टाइम न लगे। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी का नाम क्या है? तो इसका आंसर है श्री जयवर्धनेपुरी कोटे। कोलंबो को जो है श्रीलंका की कार्यकारी एवं न्यायिक राजधानी का दर्जा प्राप्त है, जबकि श्री जयवर्धनेपुरी कोटे को श्रीलंका की आधिकारिक यानी ऑफिशियल राजधानी का दर्जा प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भूटान की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो जोंगखा है। भूटान देश की जो राष्ट्रीय भाषा है जोंगखा है तथा भूटान की राजधानी जो है थिम्पू है और इसका जो मुद्रा है यानी भूटान की मुद्रा है नगुल्ट्रम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, किस देश ने वर्ष 2022 में अंडर-19 विश्व कप क्रिकेट का खिताब जीता? तो इसका जो आंसर है वह आपका भारत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2021 के लिए किस भारतीय मॉडल को मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया? तो हरनाज कौर संधू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो मुंडारी निकोबारी खासी खड़िया भाषा किस भाषा समूह से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रिक भाषा समूह से। देखिए, भारत में जो है लगभग 0.6% जो है 0.6% भाषा ऑस्ट्रिक समूह की है, जिसमें संथाली, हो मुंडारी, खाबी एक प्रमुख भाषाएं आती हैं। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा कहाँ निर्माणाधीन है? तो इसका आंसर है नोएडा में। उत्तर प्रदेश के नोएडा में निर्माणाधीन जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है देश का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा होगा। इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध का अर्थ है? तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति होता है। 35 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ को वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जिसके पश्चात वह बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो जो सुमेलित है उसे बताना है। तो इसमें जो है शमशे, सिराज अफीफ, तारीख़ फिरोज शाही से संबंधित है, ये सही है। और आगे हम लोग देख लेते हैं। इसमें जियाउद्दीन बरनी जो है फतवाए जहांदारी से संबंधित है। अमीर खुसरो जो है किरान उस सादेन से, आशिक तुगलकनामा और इब्न बतूता जो है रहला से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। शिवाजी महाराज के शासनकाल में जो है मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। इसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था, जिसमें पेशवा, अमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश शामिल थे। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जो है भारत में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? तो इसका जो ऑप्शन है देख लेते हैं हम लोग। परीक्षा गुरु, आनंद मठ, रंगभूमि, पद्माराग। तो इसका जो आंसर है आनंद मठ। आनंद मठ जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की उपन्यास है। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए यह जो है प्रेरणा का स्रोत बना। इसे बंगाली देशभक्ति का बाइबिल भी कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। इन्होंने 1887 ईस्वी में मद्रास में हुए कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागर दावा प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों में से एक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है सिक्किम में। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश डैश के बीच फैला है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में फैला है। और अगर इसका देखा जाएगा अक्षांश देखा जाएगा देशांतर, तो यह जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, झीलों के अध्ययन को जो है लिम्नोलॉजी कहा जाता है। लिम्नोलॉजी कहा जाता है झीलों के अध्ययन को। लिम्नोलॉजी के अंतर्गत जो है झील, तालाब, नदियों एवं आर्द्र भूमियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस नदी का स्रोत जो है भारत से बाहर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो है भारत से बाहर, इसका जो है इस नदी का जो है भारत से बाहर उद्गम स्थल है। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत में चेमायुंगडुंग हिमानी के पास से निकलती है, जबकि व्यास, रावी, झेलम नदी के उद्गम स्थल स्रोत जो है भारत में ही स्थित है। 16 नंबर क्वेश्चन, झूम कृषि अभी भी कहाँ प्रचलित है? तो इसका आंसर है मिजोरम में भी, नागालैंड, मणिपुर, उपर्युक्त सभी में जो है झूम कृषि
अभी भी प्रचलित है। झुम कृषि, जिसे स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है, यह मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पेड़ों एवं वनस्पतियों को काटकर, जलाकर एवं साफ कर की जाती है। यह कृषि पूरे पूर्वोत्तर भारत में पहाड़ियों पर आदिम जनजाति द्वारा की जाती है। 17 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सबसे बड़े यूरेनियम भंडार में से एक माना जाने वाला तुमलपल्ली निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में प्रभावी हुआ था? तो इसका आंसर है 2005 में। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन, भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था किस पद्धति पर आधारित है? तो समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है। 20 नंबर क्वेश्चन, विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की अवधारणा पहले शुरू की गई थी? तो भारत में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, विदेश में वस्तुएं घरेलू विक्रय दाम से कम दाम पर बेचने को कहते हैं? तो पाटना या डंपिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को जो है योजना अवकाश के रूप में माना गया था? तो 1966 से 1969 को जो है योजना अवकाश के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी देता है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार यानी विवेकाधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार विवेकाधिकार के अंतर्गत जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा जो है संविधान के अनुच्छेद 75A के तहत की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो 73वें संविधान संशोधन को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है किरण बेदी। नेक्स्ट है, रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है? तो लॉन टेनिस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को जो है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। झारखंड भारत के किस भूभाग में स्थित है? तो पूर्वी भूभाग में है। पीसो किस देश की मुद्रा है? तो इसका आंसर है मैक्सिको की। मैक्सिको की आधिकारिक मुद्रा मैक्सिकन पीसो है, जबकि दक्षिण कोरियन वॉन, इटली की यूरो तथा जापान की मुद्रा येन है। भारत की UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका आंसर है नेपाल। नेक्स्ट है, भारत के किस 16 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी ने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर ख्याति प्राप्त की? तो इसका आंसर है रमेश बाबू प्रज्ञानंद। नेक्स्ट है, किस गणितज्ञ को वर्ष 2021 के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नीना गुप्ता को। नेक्स्ट है, मिति किस राज्य की भाषा है? तो इसका आंसर है मणिपुर की। भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, अलेक्जेंडर सिकंदर जिसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर को सिकंदर भी कहा जाता है। अलेक्जेंडर और सिकंदर, जिसे अलेक्जेंडर अथवा सिकंदर और पोरस के बीच लड़ाई हुई, तो यह कहाँ पे हुई थी? तो झेलम नदी के किनारे हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस कला की उन्नति सर्वाधिक हुई? तो स्थापत्य कला की उन्नति सबसे अधिक हुई। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता है? तो बाजीराव प्रथम को। नेक्स्ट है, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा? तो पाकिस्तान नाम जो है चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था। और ये चौधरी रहमत अली कौन था? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र जो चौधरी रहमत अली ने 1933 ईस्वी में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाउ और नेवर आर वी टू लिव और पेरिस फॉरएवर नाम से वितरित अपने पैम्पलेट में किया था। 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में औपचारिक रूप से पाकिस्तान की मांग की गई। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, कला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? तो अवनींद्रनाथ ठाकुर। नेक्स्ट है, कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है 7वां स्थान पे है। देखिए, कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो है विश्व में 7वां स्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। लेकिन अब जो है चीन को भी मेरा भारत पछाड़ चुका है। विश्व के सबसे बड़े देशों का क्रम जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे 1 नंबर पे है रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत आता है 7वें नंबर पे। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में विषम पद का पता लगाएं। तो बॉल्सोन जो है ये विषम पद है। इसमें बॉल्सोन जो है विषम कैसे है?
देखिए डेल्टा चाप झील विसर्पण, ये जो है इसका संबंध मैदानी भागों से है, जबकि बालसोन का संबंध जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों से है, डिजर्ट एरियाज से है। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी से बहती है? तो नर्मदा नदी जो है विभ्रंश घाटी से होकर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? तो ईख जो है रोपण फसल नहीं है, बाकी चाय, रबड़, कहवा, कॉफ़ी जिसे कहते हैं ये सभी रोपण फसल हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ओडिशा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जा रहा है? तो हेमेटाइट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन नहीं है? तो जीवाश्मों से प्राप्त ऊर्जा यानी जीवाश्म ईंधन जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का अर्थ हुआ कि जिस ऊर्जा को जो हम लोग एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में ला सकते हैं उसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं जैसे पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? तो केंद्रीकरण जो है ये नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है, बाकी उदारीकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण ये सभी नए आर्थिक सुधारों के अंग हैं। नेक्स्ट है मांग पैदा करने के लिए ज़रूरत है, तो आय की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी आयरन और स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? तो इसका आंसर है जमशेदपुर। देखिए जमशेदपुर स्थित टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को जिसको कहते हैं निजी क्षेत्र के अंतर्गत है। यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इस्पात कंपनी है। भिलाई, दुर्गापुर तथा बोकारो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में अनवरत योजना रोलिंग प्लान की अवधारणा किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? तो डी.टी. लकड़वाला ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? तो गांधी जी नहीं थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ये सभी जो है भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा के हिस्सा थे। नेक्स्ट है एक रीट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो कोई भी उच्च न्यायालय के द्वारा जो है रीट जारी किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय संस्था है? तो वित्त आयोग जो है संवैधानिक निकाय या संस्था है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट है किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली नई ट्रेन की शुरुआत की? तो जापान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम DWCRA का कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर है 1 अप्रैल 1999 को। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है? तो 2.42% है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो सऊदी अरब की मुद्रा जो है रियाल है। स्वतंत्र पाकिस्तान की पहली राजधानी कहाँ थी? तो स्वतंत्र पाकिस्तान की जो पहली राजधानी थी कराची, अब जो है वर्तमान में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा 2028 के लॉस एंजलिस में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों में किन नए खेलों को शामिल किया गया है? तो इसमें जो है सर्फिंग, क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग उपयुक्त सभी को जो है शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार किस भारतीय महिला को दिया गया है? तो दिव्या हेगड़े को जो है 2021 में दिया गया है। निम्न में कौन शास्त्रीय भाषा में शामिल नहीं है? तो मराठी इसमें जो है शास्त्रीय भाषा में यानी क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है भारत के किस संस्थान में जैव ईंटों से निर्मित देश के पहले भवन का उद्घाटन किया गया है? तो IIT हैदराबाद को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? तो मौर्य राजा अशोक को जो है देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे तोताए हिंद या तूतीय हिंद कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो बम्बई में किया था। नेक्स्ट है निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो लाला हरदयाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो देखिए इसमें सबसे पहले 2 होगा, बंगाल विभाजन सबसे पहले हुआ, अर्थात कब हुआ? तो यह 1905 ईस्वी में हुआ। उसके बाद जो हुआ चंपारण सत्याग्रह, ये 1917 में हुआ। उसके बाद आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अमीर खुसरो सर्वोच्च समय जो है ये जो है सुमेलित नहीं है, क्योंकि अमीर खुसरो जो है सितार वादन से संबंधित है, बाकी भीमसेन जोशी गायन से हैं, उत्पल दत्त फिल्म से, शंभू महाराज कथक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन जो है भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो 82.5 डिग्री
ईस्ट रेखांश में। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन है, तो शिवकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में है। शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, जोजिला दर्रा जो है लद्दाख में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में, जिलेपल्ला दर्रा सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्न में से कौन सबसे दक्षिण में स्थित है, तो कार्डमम हिल जो है, कार्डमम की पहाड़ी ये सबसे दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजती है, तो चावल सबसे ज़्यादा जो है भारत में उगाया जाता है और विश्व स्तर पर जो है 1 नंबर में चीन है, दूसरा स्थान में हमारा प्यारा भारत है। नेक्स्ट देखते हैं, कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है, तो झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव के तहत आता है, तो पश्चिम बंगाल है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है, तो धन कर जो है प्रत्यक्ष कर होता है। नेक्स्ट है उत्पादन फलन संबंध दिखाता है, तो आरंभिक निवेश और अंतिम उत्पाद के बीच दिखाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है, तो ILO जो है सबसे पुराना संगठन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से 66 में है, ये गलत है, बाकी सभी सही है। क्योंकि 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है 1974 से 1979 तक चला था। बाकी 8वीं पंचवर्षीय योजना सही है 1992 से 97, 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया, तो 1919 का अधिनियम। नेक्स्ट है, डैश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्व का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, तो परम आदेश जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत के समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है, तो इसका आंसर है वित्त आयोग के सिफारिश द्वारा। नेक्स्ट है, कौन सी अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है, तो इसका आंसर है पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को। 10 ट्रिलियन ड्रीम जो है पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र गर्ग। नेक्स्ट है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस जो है रेडियो के बारे में जागरूकता फैलाने तथा प्रसारकों के बीच नेटवर्किंग को ताकतवर बनाने के उद्देश्य से मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष जो है 13 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तर पर राज्य विकास समिति होती है, जिसका अध्यक्ष होता है तो कौन, तो मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है, झारखंड की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है, तो 380 किलोमीटर जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई है और पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 463 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो आपका 463 किलोमीटर है और ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई 380 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। देश दिया है और उसका जो है मुद्रा है, तो देखिए इसमें डायरेक्ट मैं मिला चुका हूँ। तो बांग्लादेश का जो है टका है और म्यांमार का जो है क्यात है और मालदीव का जो है आपका रुपया है और भूटान का निगुल्ट्रम है। नेक्स्ट है, बेलारूस की राजधानी कहाँ है, तो मिन्स्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को फरवरी 2022 में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो PR श्रीजेश को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व की प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका के द्वारा वर्ष 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो इलॉन मस्क को दिया गया है। नेक्स्ट है, शारदा भाषा का संबंध किस राज्य से है, तो यह जो है कश्मीर से संबंधित है। शारदा भाषा जो है कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व की पहली फिल्म जिसकी शूटिंग अंतरिक्ष में की गई कौन सी है, तो द चैलेंज। नेक्स्ट है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था, तो तक्षशिला था। तक्षशिला जो है वर्तमान में पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य में हुआ, तो तमिलनाडु में हुआ। दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र तमिलनाडु में भक्ति की 2 संत धाराओं, अलवार जो वैष्णव संत थे और नयनार जो शैव संत का विकास हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था, तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी, तो बैरकपुर में चलाई थी इन्होंने। 1857 के विद्रोह की पहली गोली मंगल पांडे ने चलाई थी। 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वें रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे ने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बॉक की हत्या कर दी और मेजर सार्जेंट
मेजर सार्जेंट ह्यूडसन को गोली मार दी। मंगल पांडे को जो है 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे समझौता महात्मा गांधी और डैश के बीच हुआ था। महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच जो है पुणे समझौता हुआ था। और यह कब हुआ था? तो यह जो है पुणे समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य हुआ था। यह पुणे के अरवदा जेल में हुआ था। यह तेज बहादुर सप्रू के प्रयास से 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है, सरोद में कितने तार होते हैं? तो सरोद में 19 तार होते हैं। पारंपरिक सरोद में 17 से 25 तार होते हैं। तो इसमें जो है 19 आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी? तो श्रीनगर को। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ऊर्ध्वाधर चमकता है। श्रीनगर की स्थिति कर्क रेखा से काफ़ी दूर उत्तर में है, अतः सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें श्रीनगर को कभी नहीं प्राप्त होगी। मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित है, इन्हें सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें प्राप्त होगी। नेक्स्ट है, नाग, तिवा और महाभारत पर्वतमालाएं किसमें शामिल हैं? तो निम्न हिमालय में। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन है? तो भारतीय मरुस्थल की जो एक महत्वपूर्ण यानी इम्पॉर्टेंट रिवर है वो है लूनी नदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लूनी भारतीय मरुस्थल एक महत्वपूर्ण नदी है। यह अरावली श्रेणी से निकलती है। यह कच्छ के रण में जो है विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की निर्यात मद के रूप में कौन से मसाले की मूल्य में सर्वोच्च स्थिति है? तो सूखी लाल मिर्च की। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है, कुंद्रेमुख से पाइपलाइन द्वारा ले जाए जा रहे लौह अयस्क स्लरी का गंतव्य स्थान निम्न में से कौन सा है? तो मंगलौर है। नेक्स्ट है, रेड डेटा बुक जिसे लाल सूची भी कहते हैं, क्या है? तो इसका आंसर है संकटाग्रस्त पशुओं, पेड़ों इत्यादि का विस्तृत दस्तावेज जो होता है उसे रेड डेटा बुक कहते हैं। रेड डेटा बुक वह दस्तावेज है जिसमें सभी संकटाग्रस्त पशुओं तथा पेड़ पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसे IUCN द्वारा 1964 ईस्वी में प्रकाशित किया गया। पौधे, जंतुओं और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डेटा बुक्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कर की वसूली केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं की जाती है? तो व्यावसायिक कर को जो है केंद्र सरकार द्वारा वसूली नहीं की जाती है। बाकी आयकर, सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क ये सभी केंद्र सरकार के द्वारा वसूला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? तो CDB है यानी SIDBI। तो इसको जो है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी CDB लघु उद्योगों के लिए उच्चतम वित्त निकाय है। इसकी स्थापना जो है अप्रैल 1990 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022-23 में राजकोषीय घाटा डैश का अनुमान 6.4% रहने का अनुमान है। खाली स्थानों को भरें तो GDP का। नेक्स्ट देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना ये जो है ये आपका 21 नंबर क्वेश्चन है। ये CA का क्वेश्चन है यानी करंट अफेयर्स का। तो इसको जो है नए डेटा के अकॉर्डिंग ये सही नहीं माना जाएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में देख सकते हैं, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी? तो 34। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। वर्तमान में उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है। 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में आया। इसका उद्घाटन संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेस भवन में किया गया था। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, एकल हस्तांतरणीय मतदान प्रति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है क्या? उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। नेक्स्ट है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने किया था? तो बलवंत राय मेहता समिति द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक के रचयिता कौन है? तो तुहिने सिन्हा एवं अंकिता वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने दवाओं को होम डिलीवरी के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो सेहत योजना। नेक्स्ट है, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना IRDP की शुरुआत कब हुई थी? तो 1978 में। 30 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की सीमाएं भारत के कितने राज्यों की सीमाओं से को स्पर्श करती है? तो 5 राज्यों से जो है झारखंड का बॉर्डर साझा होता है। झारखंड की सीमाएं भारत के 5 राज्यों बिहार से बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है। जापान की मुद्रा है, तो जापान की मुद्रा येन है। जापान की मुद्रा येन तथा इसकी राजधानी टोक्यो है। टोक्यो में ही 2021 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। फरक्का बांध विवाद किन 2 देशों के बीच है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो है फरक्का बांध विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे भारत
भरत सुब्रमण्यम का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से। साहित्यिक का प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 57वां में किस साहित्यकार को दिया गया है? तो दामोदर मौजो को। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे भारतीय संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? तो नागा को। नेक्स्ट है, किस देश ने सार्को नामक इच्छा मृत्यु संबंधित एक मशीन प्रयोग करने की मंजूरी दे दी है? तो स्विट्जरलैंड ने। नेक्स्ट है, कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम था? तो संत तुकाराम था। नेक्स्ट है, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट है, सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था? तो इलाहाबाद में। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? तो दादा भाई नौरोजी को जो है बाल गंगाधर तिलक अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। भारत में सबसे पुराना गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जिसे ग्रेट निकोबार कहते हैं, इसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है, ये कथन सही है। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है? तो नीरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किनका उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है? तो जौ और सरसों का जो है ये रबी फसल है, इसका जो है उत्पादन खरीफ के मौसम में नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत लौह अयस्क का निर्यात मुख्यतः किस देश को करता है? तो जापान को। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 22 मई को जो है प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो मनोरंजन कर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नियामक है? तो सेबी है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता का अर्थ है मांग और पूर्ति के बाजार बलों द्वारा रुपए और विदेशी मुद्राओं के बीच विनिमय दर का मुक्त रूप से निर्धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के समय कार्य के लिए खाद्य योजना आरंभ की गई थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय कार्य के लिए खाद्य योजना आरंभ की गई थी। इस योजना की अवधि जो है 2002 से 2007 है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली। नेक्स्ट है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और इसे पूर्णतः लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने प्रेस की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार घोषित किया? तो अनुच्छेद 19 के तहत। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो वह किसे लिखकर ऐसा कर सकता है? तो उपराष्ट्रपति को देगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में जो है पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले 2 राज्यों में यानी राजस्थान और आंध्र प्रदेश में लागू की गई थी। और यह कब लागू की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 को। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से इंडोमिटेबल ए वर्किंग वेमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुंधति भट्टाचार्य। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम क्या था? तो चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, TRYSEM ट्राइसेम की शुरुआत कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1979 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तो पारसनाथ की चोटी जो है, पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है, जिसे समेत शिखर जी के नाम से भी जाना जाता है, जो गिरिडीह जिला में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 1365 मीटर है। यह जैन धर्मावलंबियों का पवित्र स्थल है। तो मित्रों, आज जो है ये महारिविजन का क्लास यहीं समाप्त होता है। GK GS का जो है ये किंग मेकर वीडियो है। मैं पार्ट 2 लाऊंगा जल्द, और मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, कुछ बहुत ही व्यस्तता था, तो मैं पर डे अब वीडियो लाने का प्रयास कर रहा हूँ। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।